जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। आप सभी देशवासियों भक्तजनों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जयकारा लगाइए। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी साल की 24 एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। इस साल निर्जला एकादशी पर रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, तो ये और भी खास हो जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत की विधि। निर्जला एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल से पवित्र करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, श्री हरि को पुष्प, फल, तुलसी दल व अक्षत आदि अर्पित करें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन किसी भी फूल पत्ती को तोड़ना वर्जित माना जाता है। एक दिन पहले ही आप पुष्प, तुलसी दल आदि एकत्रित करके रख सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त कब कब रहेंगे। निर्जला एकादशी पर पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:23 से सुबह 6:34 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आप इन शुभ मुहूर्तों में एकादशी पूजन कर सकते हैं। याद रखें, इस बार निर्जला एकादशी व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 6 जून को गृहस्थ लोग एकादशी व्रत रखेंगे, वहीं वैष्णव लोग 7 जून को एकादशी व्रत करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय भी जान लेते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पारण हमेशा एकादशी के दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद उत्तम माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को यानी शनिवार के दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का शुभ समय 11:25 है। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग निर्जला एकादशी व्रत का पारण 8 जून को करेंगे। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन्ना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी, मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा। भीम की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में, मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि सदा जलती रहती है।
इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके आप मुझे बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला आचमन करने के लिए मुख में जल डालो। इसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रियों पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल केवल निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाते हैं वह पाप का भोजन करते हैं। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिठाइयों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शाम, दाम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले
दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को भगवान देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है: देव देव हरि के संसार रावण तारक उद्दकुम प्रधान ने नयमाम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देव हरिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ पर परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो ये थी निर्जला एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, उसका शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।